नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं आप इन 24 न्यूज़। दोस्तों, आप एक मकान देख सकते हैं और इस समय सेक्टर 13 में हम खड़े हैं, जहां पर चोरी की वारदात होती है, बड़ी चोरी की वारदात। और आपको बता दें, जिस घर के बाहर हम खड़े हुए हैं, इस घर के सभी लोग जो है वो फौरन गए हुए थे घूमने के लिए। और उसके अलावा एक घर और है बिल्कुल नजदीक ही, 2 घर छोड़कर, जहां पर वो लोग भी फौरन गए हुए थे घूमने के लिए। जिसके बाद पीछे से चोर जो है वो हाथ साफ कर जाते हैं और उसकी फिलहाल परिवार जो है एक लिस्ट बना रहा है कि क्या कुछ उनका चोरी हुआ है, और आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हालांकि ये वारदात आपको बता दें 1 दिन पहले ही होती है, और वारदात भी आपको बता दें, वारदात का समय सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच, यानी कि अमूमन तौर पर जो है ऐसी वारदातें रात के समय में होती हैं। लेकिन दिन दिहाड़े इस तरीके से चोरी करना, यानी कि हौसले कितने ज्यादा बुलंद है चोरों के, ये आप समझ सकते हैं। और अब सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी खतरा महसूस होने लगा है लोगों को, किस तरीके से चोरियां होने लगी हैं। और आपको बता दें, जिस तरफ हम जा रहे हैं, हालांकि इस घर के अंदर आप देख लीजिए कुछ सामान अभी रख दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आपको इस कमरे में दिखा रहे हैं कि ये सारा ढेर जो आप देख रहे हैं सामान का, वो इसके अंदर से निकाला गया है। और बेड के अंदर से भी काफी सारा सामान खगाला गया है। सामने एक वुडन की अलमीरा है, उसे खगाला गया है। जिसके बाद बता दें कि यह परिवार बाहर गया हुआ था घूमने के लिए, और जिस घर में हम खड़े हुए हैं, इस घर में एक सदस्य इस घर में मौजूद था, लेकिन उस समय मौजूद नहीं था क्योंकि वो भी गुड़गांव गए हुए थे उस समय के लिए। और यहां पर आपको सबसे पहले बता दें कि इस घर के बाहर जो ग्रिल लगी हुई है, इस ग्रिल के अंदर लॉक लगा हुआ था। इस ग्रिल में लॉक लगा हुआ था जिसे चोर अपने साथ ही ले जाते हैं, क्योंकि मौके पर कोई टूटा हुआ जो ताले का हिस्सा है वो नहीं मिला, लेकिन यहां पर इसे तोड़ा गया है। और उसके बाद आपको बता दें, इस घर में एंटर करने के लिए इस दरवाजे के अंदर आप देख सकते हैं जो इंटरनल लॉक है, इसे भी तोड़ा गया है। और यहां पर देख लीजिए, इस ताले को तोड़कर फिर इस घर में एंटर किया जाता है और फिर पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें, आसपास से सभी लोग जो आस पड़ोस के हैं वो इस घर में मौजूद हैं, जो पूरी वारदात के ऊपर जो है रोशनी डालेंगे कि किस तरीके से ही हुई और कब उन्हें पता चला। तो सर, ये कैसे पता लगा था, और पूरी वारदात के बारे में एक बार बताइए सर, क्या नाम है? मेरा गुलशन नारंग है, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। जी जी। और जब मैंने ये 4:45 बजे के आसपास गुजरात पुलिस आई हुई थी यहाँ पे किसी के घर में जी। तो मैं वहाँ आया तो मैंने ये देखा दरवाज़ा खुला, ये लोग तो बाहर गए हुए हैं। तो मेरे एक साथी बिल्कुल साथ मकान है, मैंने उनको बुलाया और वो हम दोनों अंदर गए। देखा सामान बिखरा हुआ था बहुत ज़्यादा। अच्छा। मुझे ये नहीं पता था कि दूसरे घर में भी चोरी हो रही है। ठीक है। बीच में पुलिस की गाड़ी खड़ी है। चोरों का हौसला इतना बुलंद है कि दोनों साइड पे चोरी हो रही है और बीच में पुलिस की गाड़ी खड़ी है। किसी और काम से आए हुए वो थे? किसी और काम से आए हुए थे। गुजरात पुलिस थी? गुजरात पुलिस थी। जी जी। कोई उनका मैटर था। जी जी। कोई टाटा 407 थी, कोई उनका कांड होया होगा। वो सेम था बंदा। जी जी। नाम सेम था। ये गलती लगी जैसे वो वेरीफाई करने आए थे, वेरीफाई करके वो चले गए। जी जी। तो उतनी देर में मैं निकला, देखा मैंने दरवाज़ा खुला है। जी जी। तो ये मनोज जी हैं, नागपाल जी मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैंने इनको बोला कि आओ अंदर चलते हैं, ये तो दरवाज़ा लॉक था क्योंकि इतने दिन से बाहर गए हुए, महीना हो गया उनको। जी जी। तो ये कैसे हो गया। हम दोनों जने अंदर गए, देखा सामान बिखरा हुआ था, तो फिर उस पुलिस को सूचना दी। जी जी। तो फिर बाद में पता लगा 1 घंटे के बाद भी इधर भी चोरी हुई है, 2 मकान छोड़ के। अच्छा, यहाँ भी चोरी हुई है। तो क्या कुछ जो है उन्होंने चोरी किया है, और आपके कोई सीसीटीवी फुटेज भी है उसका? वो दे दी है, हमारे को पास है, दिखाना जरा। जी जी जी। और आपको सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले दिखा देते हैं, क्या कुछ चोरी हुआ है वो तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देख लीजिए सीसीटीवी फुटेज में सबसे पहले उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए। तस्वीरें जो है वो आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये 2 लोग हैं। एक ने टोपी डाली हुई है, हालांकि चेहरे साफ तौर पर खुले हुए हैं, कोई चेहरा भी नहीं ढका हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। और इनकी एक वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि दिन दिहाड़े लगभग ये वीडियो कब का है, ये इनसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। आप देख लीजिए, एक बाइक पर आते हैं ये लोग। एक ने टोपी डाली हुई है, नीले रंग की शर्ट डाली हुई है, व्हाइट कलर की क्रीम कलर की पैंट डाली है, एक ने ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई है, और एक बाइक के ऊपर ये बैठे हुए हैं। और घर के अंदर जिस तरीके से चोरी जो है होती है उसकी कुछ फुटेज भी आपको दिखाएंगे। और ये देख लीजिए, ये 4 बज के कुछ मिनट की है। 4 बजकर कुछ मिनट की वीडियो है ये। जो पहले वाली थी वो 11 बज के 25 मिनट की थी। से रेकी कर रहे हैं लगातार। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले ये वेट कर रहा है और उसके बाद एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी का नंबर देखा जाता है। अब ये गाड़ी आने वाली है, और ये गाड़ी कल शाम को पुलिस वालों ने देख भी चुके हैं। ये सेक्टर 6 में देखी गई है ये गाड़ी। i10 ग्रैंड है ये गाड़ी का। ये देखिए, ये गाड़ी भी आती है। हाँ हाँ। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ये खड़े हुए थे, और शाम के 4 बजे की ये फुटेज है। और इसके अलावा जो एक गाड़ी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये गाड़ी किनकी है ये वाली? ये गाड़ी चोरों की है जी, उन्हीं की गाड़ी ये चोरों की गाड़ी है। हाँ जी, हाँ जी। ये गाड़ी इसमें रिकॉर्डिंग गाड़ी का नंबर भी इसमें देख पा रहे हैं, जो कि HR
6 AG AG 6 8549। 8549 नंबर जो है वो बता रहे हैं। I10 गाड़ी है ये। और फिलहाल जो है आपको बता दें कि यहाँ FSL की टीमें भी मौके पर पहुंची थी। सर FSL की टीमें भी आई थी यहाँ पे हाँ जी, कल रात को आई थी। कल रात को पहुंची कल रात को जैसे हमने इन्फॉर्मेशन की 112 पे डायल किया, फिर 112 वाले आए, सेक्टर 13 चौकी के इंचार्ज लखबीर सिंह जी आए, उसके बाद FSL वाले आ गए। उन्होंने दोनों घरों में से ट्रेस किया, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले, कोई उन्होंने बड़ी सफाई से वारदात को अंजाम देने के बाद चले गए। ये बात कही है FSL वालों ने कि कोई फिंगरप्रिंट नहीं आया है? हमारे सामने उन्होंने सब कुछ चेक उनके किया। पास हल्के हल्के प्रिंट्स हैं, उन्होंने कोई ज़्यादा डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है। हाँ, मुझे लगता है उनके पास हो सकता है सीक्रेट रखते हो। हमें ये बताया या ग्लव्स वगैरह पहन के उन्होंने किया होगा, ग्लव्स पहन के किया होगा। ग्लव्स भी हो सकते हैं। तो फिर बाद में पता लगा ये CM टंडन साहब हैं हमारे, ये भी मित्र हैं, गली में ही रहते हैं। जी जी। तो फिर इनका बेटा गुड़गांव जा रहा था, जैसे बाहर निकला इन्होंने भी उनको देखा, दोनों को चौक के ऊपर खड़े थे। और बंदा सोचता पता नहीं कैसे खड़ा है, तो इन्होंने भी उनको देखा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मेरे जाने के बाद इतना बड़ा कांड कर जाएंगे। जी जी जी। तो आपको बता दें कि इसी परिवार के सदस्य हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनमोल। तो आप कितने बजे गए थे गुड़गांव कल? मैं 11:15 11:30 के करीब, सुबह 11:30 11 पौने 12 के तो करीब। आपको तब आपने देखा था इन लोगों को, ये जो फोटो में दिख रहे हैं? हाँ, ये यहाँ पे खड़े थे सामने। सामने खड़े थे। हाँ, सामने खड़े थे। तो आपको कोई अंदेशा पहले था कि कोई आ रहा है, कोई रेकी कर रहा है, ऐसा कुछ? कभी कोई ऐसी कोई चीज़, कोई भनक ऐसा तो नहीं? सुबह सुबह तो वैसे भी किसी को अंदाज़ा नहीं होता कि कोई सुबह सुबह हो भी सकती है ये जी चीज़। जी 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 जी। तो यही था। पेरेंट्स आपके कितने समय से गए हुए हैं? हो गया उनको 1 महीना 1-1.5 महीना हो गया। 1 महीना हो गया है। 1-1.5 महीना हो गया। तो आप अकेले ही रहते हैं अभी फिलहाल यहाँ? हाँ जी, अब मैं और मेरी वाइफ रहते हैं यहाँ। अच्छा, आप और आपकी वाइफ हाँ जी। रहते हैं। तो क्या कुछ चोरी हुआ है? आपने इस मतलब कितना नुकसान हुआ है अभी फिलहाल, इसके बारे में कुछ? नुकसान अभी 5-6 लाख का हुआ है, और अब देख रहे हैं सामान बिखरा हुआ, धीरे धीरे पता चलेगा बाकी सामान का। तो यहाँ पर बता दें कि उनके एक अंकल हैं यहाँ पर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम PK बंसल है जी 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 जी। और मैं इस परिवार का बहुत ही पुराना ये टंडन साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। 1987 से जी। हम दोनों इकट्ठे बैंक में ही थे। और ये 13 में रिटायर हो गए, मैं 18 में रिटायर हुआ। जी जी। फ़र्क सिर्फ इतना ही था। तो मैं 1987 से इनके साथ हूँ, तो इसलिए मेरा इनके साथ पारिवारिक आना जाना है। तो सर नुकसान क्या कुछ हुआ है, ये जानकारी लेना चाह हाँ, रहे थे। ये ऐसा है कि इनके घर से देखो कि जो बच्चों ने रात को देखा और बताया सुबह, तो उसमें जो घर में आम लेडीज़ के पहनने का जेवर होता है, जी। वो एक चांदी का सामान था, कुछ आधा किलो के करीब। वो 10-15 हज़ार रुपये कैश, लगभग 5-6 लाख रुपए का जो सामान है, 5 से 6 लाख रुपए का। हाँ जी, हाँ जी, वो अभी अंदाज़ा लगाया गया है। बाकी अभी देखो कि जब सारा पूरी तरह से देखेंगे तब पता लगेगा कि एक्चुअल कितना नुकसान हुआ है। तो फिलहाल एस्टीमेट लगाया जा रहा है। एस्टिमेटर ये लगाया जा रहा है अभी तो, क्योंकि सारा घर अभी बिखरा ही पड़ा है। ये दोनों बच्चे जो हैं अभी घर रात पहुंचे हैं, तो अभी देखेंगे तो फिर पता लगेगा। जी 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 जी। तो आपको बता दें कि जिस कमरे को हमने आपको दिखाया था उसके साथ में एक कमरा था, वहाँ पर भी उन्होंने खगाला था, लेकिन वहाँ फिलहाल उसे ठीक ठाक कर दिया गया है। लेकिन एक घर और जो हम आपको दूसरा दिखाना चाहेंगे, जहाँ पर जो है उस घर के अंदर भी इस तरीके से उस ग्रिल को जो है तोड़ा जाता है। अब हम दूसरे घर में जाने के लिए आपको दिखा रहे हैं, और उस घर के अंदर भी ऐसी ही एक ग्रिल लगी हुई है जिसे कि तोड़ा गया और उसके बाद उसमें एंटर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और आपको बता दें फिलहाल इस घर के अंदर जो है यहाँ पर भी चोरी हुई थी। ये बिल्कुल 2 घर छोड़कर ही ये घर है, और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि फिलहाल इससे भी ग्रिल सामने लगी हुई है जिससे कि चोरों ने तोड़ दिया। और उसके बाद एक व्हीकल भी बाकायदा यहाँ पे खड़ी हुई है। लेकिन यहाँ से सर क्या कुछ उन्होंने बताया है जो परिवार यहाँ पर रहता है, उनका नाम क्या है? ये उसका नाम है राजेंद्र सैनी। जी जी जी। वो यहाँ 1 महीना पहले कनाडा गए अपने बच्चों के पास। ठीक है। तो घर में कोई नहीं था, लॉक था, और वो लोग तोड़ के, वो 4:45 बजे की बात है, जब मैंने ये देखा दरवाज़ा खुला है, तो मैंने पड़ोस में सबको बुलाया, तो देखा अंदर सारा सामान बिखरा हुआ। तो उन्होंने क्या बताया? मतलब वैसे अभी कुछ वो तो वही बता सकते हैं कि क्या कुछ चोरी हुआ है, क्योंकि अभी वो मौजूद नहीं है। नहीं, उनके 1 लाख रुपए के आसपास कैश था। अच्छा, ये बात उन्होंने बताई कि मेरे किस जगह पर क्या पड़ा हुआ है। हाँ, वो कह रहे गुल्लक थी, गुल्लक में पैसे पड़े थे। ठीक है। तो वो था कुछ अपना, इनकी शादी हुई बेटे की अभी, तो वो हार थे सारे, वो जितने भी हार हैं वो भी साथ ले गए हैं, और कुछ सामान भी ले गए हैं।
तो सर डिटेल में क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसमें जो इनका कैश था ना, बेटे की शादी हुई, जो सगन के लिफाफे थे, जो हार होते हैं सेरे वाले, वो ले गए हैं। अभी हाल ही में शादी हुई थी अभी? हाँ जी, हाँ जी, 3 महीने पहले हुई है जी। और लगभग वो 1.25 लाख के आसपास बनता है। और उसके अलावा एक चेनी है, एक अंगूठी है और 2 टापस हैं जो लेडीज अपने घर में रूटीन में डालने के लिए रखती। बाकी सब गोल्ड वगैरह पहले ही उनका बैंक में था। जी 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 जी। और इस तरह से इन्होंने ये कुछ अच्छा, ये इनके घर की तस्वीर है। तो ये आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं इनके घर की। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, पूरा घर अच्छे से खगाल कर जिस तरीके से चोरों ने कोई किनारा नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर फिलहाल आप ये फुटेज जो है वो आप देख पा रहे हैं। इस फुटेज के अंदर पूरे घर के अंदर ही किस किस जगह पर उन्होंने खगाला, मतलब कितने कमरे हैं और कहाँ इनके 3 बेडरूम है जी। तीनों बेडों को खंगाला गया है। एक में कुछ पेपर्स वगैरह थे, दूसरे में गोल्ड कैश था और पीछे वाले में जो उनके सेहरे के सामान था, शादी का सामान था, सगन वगैरह का। 3 बेडरूम थे, तीनों बेडरूम का खंगाला गया है। बाकी ड्राइंग रूम में या किचन में वो कहीं नहीं गए, 3 उसमें गए हुए हैं। एफएसएल की टीम ने यहाँ पर भी ये एफएसएल टीम के ये ना लैपटॉप उठाए हैं, ना कैमरे उठाए हैं, अच्छा, लैपटॉप भी पड़े थे पर उन्होंने वो नहीं उठाए। लैपटॉप भी नहीं उठाए, हैंडी कैम भी नहीं उठाए और छोटा एक कैमरा था वो भी नहीं उठाया, चिल्लर भी नहीं उठाई। जो गुल्लक तोड़ी है उन्होंने उसमें से कैश लेके गए हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं सीसीटीवी तो यहाँ भी लगे हुए हैं और बता रहे हैं कि डीवीआर साथ ले गए हैं वो। इनका जो डीवीआर सिस्टम होता है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग रहती है वो भी साथ ले गए। वो इसलिए ले गए क्योंकि गेट पे एंट्री करते ही कैमरा लगा हुआ है, आप सामने देख सकते हो। जी जी। तो कि उनकी रिकॉर्डिंग आनी थी, इसलिए वो उसी को भी साथ ले गए ना, क्योंकि यहीं से उन्होंने एंटर किया है। और डीवीआर भी साथ ले गए और हार्ड डिस्क वगैरह से भी सारा सामान साथ ले गए। सर यानी 4 बजे के अमूमन लोग अपने घरों में होते हैं तो उन्होंने बड़ी आसानी से, यानी प्रोफेशनल चोर हैं ये, प्रोफेशनल चोर हैं जी। देखो जी, मतलब दिन दिहाड़े पुलिस की गाड़ी एक घर छोड़ के पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, उनको उस चीज का भी डर नहीं है। एक चोर इधर घुसा हुआ है, एक उधर घुसा हुआ है। यानी उनके पास कुछ खास इक्विपमेंट है जो ताले को फटाफट तोड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जी, पूरा मोहल्ला दहशत में है। ताला तोड़ने में तो काफी शोर होता है। मैं कह रहा जी, उन्होंने साइड पे ना बेल्ट के साथ वो लंबे लंबे जो होते हैं ना कवर होते हैं, वो सब ने डाल रखे थे। ये इनके घर के सामने 1722 के सामने बेटा था, वो भी देख रहा था कि एक जैसे उन्होंने वो डाल रखे हैं। उसके अंदर लॉक सिस्टम होंगे, जो भी खोलने का सामान होगा वो उन्होंने देखा है। जी जी जी। लेकिन पूरा मोहल्ला दहशत के अंदर है। अपने आप को जैसे तो हमारी प्रशासन से यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करें और पुलिस और चोरों को जल्दी से जल्दी क्या कुछ कहा है पुलिस ने भी, किस तरीके से आगे तफ्तीश करने वाले हैं? पुलिस ये देख के गए हैं, वो सामान वगैरह बिखरा हुआ था। वो कह रहे हैं हम ये कैमरे की वो सीसी फुट कैमरे की वो ले ली है, तो हम देख के सर्वे करके बताएंगे। क्योंकि चेहरा तो उसमें बिल्कुल साफ आ रहा है तो उन्हें पकड़ना तो काफी आसान है। कहीं सीसीटीवी फुटेज तो दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन इसमें तो काफी क्लियर है। 12 बजे भी आए हैं, वो रेकी कर रहे हैं। 2 लड़के मोटरसाइकिल पे, उन्होंने 4 राउंड लगाए हैं, जो कि सब सीसीटीवी में आ गया है। सारी रिकॉर्डिंग पुलिस वालों को दे दिया। चेहरा बिल्कुल साफ आ रहा है, चेहरे बिल्कुल साफ है दोनों के, और छोटे छोटे उन्होंने बैग डाले हुए थे। जी 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 जी। तो यहाँ पर जी जी हम ये कहना चाहेंगे, क्योंकि आज से नहीं, इसका हो सकता है शायद काफ़ी पहले से इसकी रेकी कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी टाइम पहले काफ़ी काम करवाया था। काफ़ी नौकर आने जाने वाले थे। हो सकता है शायद ये कोइंसिडेंस जरूर ना हो। इसके साथ हमारी प्रशासन से उम्मीद रहेगी कि हमारा पूरा साथ दें। जैसे हमने एसपी साहब गंगाराम पुनिया को फ़ोन किया, उन्होंने उसी समय कोऑपरेशन किया हमारा। उसके लिए हम साहब का प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनके घर के सामने रहते हैं। जी जी। ये भी इतनी दहशत में है, कह रहे हैं कि ये डर का माहौल बना हुआ है। इस गली में मोस्टली सीनियर हिडन रहते हैं, तो ये तो बाजार पहले भी हो चुकी है ऐसी वारदात? पहली वारदात है, ये नहीं हुई, पहली बार हुई है, फर्स्ट टाइम। और बाजार जाने मुश्किल हो गया। अगर किसी को जाना हो, जैसे सीनियर हिडन, मैं सीनियर हिडन हूँ, अगर आधे घंटे बाजार जाना होगा तो खतरा के पीछे से हमारा घर सेफ होगा नहीं होगा। जी जी। दिन दिहाड़े वो भी दिन दिहाड़े ब्रॉड डे टाइम में। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर डर बना हुआ है, क्योंकि बाहर भी जाना पड़ता है, घूमना भी पड़ता है, काम भी करने पड़ते हैं। और ऐसे में फिलहाल जितने भी यहाँ पर लोग हैं, आप देख सकते हैं सभी अच्छी फैमिलीज के लोग हैं। और यहाँ पर जो है फिलहाल कई बार बाहर जो है घूमने के लिए गए हुए थे ये फैमिली और साथ की फैमिली, जो कि फौरन गए हुए थे। और पीछे से किस तरीके से रेकी करके चोरों ने हाथ साफ किया। और दिन दिहाड़े यानी रात के समय में भी हम सोच सकते हैं कि आसानी हो सकती है, लेकिन दिन के उजाले के अंदर इस तरीके से ताले तोड़ना और बिना शोर के ताले तोड़ना। और बाकायदा उनका कहना था कि गुजरात से एक जो गुजरात की पुलिस है वो आई हुई थी, उनकी गाड़ी खड़ी थी और उनके सामने ही उन्होंने किस तरीके से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया है। तो आपसे अपील है इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी लगाने के दौरान जो डीवीआर था वो भी वो अपने साथ ले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आजकल चोर भी कितने ज़्यादा शातिर होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अपने घर में डीवीआर को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जो कम से कम किसी को पता ना चल पाए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आप जरूर लगाएं। तो आपसे प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।